स्वागत है दोस्तों। 2 दिन पहले हमने दियों का और मिठाइयों का त्यौहार दीपावली हमने बड़ी धूमधाम से मनाई। जैसा कि आप जानते हैं, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ हर प्रदेश में होती हैं और हर प्रदेश के लोग अपनी इच्छा अनुसार उन मिठाइयों का सेवन भी करते हैं और वितरण यानी कि आपस में अपने दोस्तों और सगे संबंधियों में बांटते भी हैं। ऐसे ही जो रोशनी है वो मिट्टी के दियों से होती है, चाहे उसमें तेल सरसों का हो या देसी घी का हो। ऐसे ही कुछ लोगों ने बिजली के एक प्रकार से रोशनी की, ताकि ये कहना गलत ना होगा कि हमने हर प्रकार से इस दिवाली का आनंद लिया। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस त्यौहार पे एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम खाद्य पदार्थ यानी कि खाने में तो इस्तेमाल करते ही हैं, पर उसका प्रयोग पूजा में अधिक होता है। ये है धान से बनी हुई खीर। आप जानते हैं, खीर का प्रयोग हम पूजा में तो करते ही हैं, पर हम बाद में भी इसका प्रयोग अवश्य करते हैं। ये इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, कई दिनों तक ये खीर इस्तेमाल होती है। खीर की हम बात करें, ये धान जो कि हमारे देश का एक प्रचलित, प्राचीन और सबसे मुख्य अन्न है, क्योंकि चावल या धान हमारे देश का अन्न है। हमारे देश का मुख्य जो फसल है वो गेहूं नहीं है बल्कि चावल है। ये आप देखेंगे, जो गेहूं है वो खाड़ी देश से आई है, ना कि हमारे देश की ये अपनी फसल है। इसके अलावा जो धान है, इसका प्रयोग हम प्राचीन काल से आए हैं और ये धान ही विशेष रूप में जब बच्चे को हम अन्नप्राशन या यूं कहें वीनिंग कराते हैं, अर्थात दूध के साथ जब उसको हम भोजन या अन्न के रूप में जो चीज़ देना चाहते हैं वो है धान, अर्थात चावलों से हमारे यहाँ अन्नप्राशन की एक प्रकार से प्रथा है, जिसका हम न जाने कितने समय से करते आ रहे हैं। रही बात है, ये जो खीर है जो कि धान से बनती है, तो उस धान को यदि हम सूखे गरम कढ़ाई में या रेत में या नमक में उसको हम अधिक तापमान पर बनाते हैं, तो उसके ऊपर का जो छिलका है वो अलग हो जाता है और खीर जो है उत्पन्न होती है। अब ये विषय मैंने इसलिए लिया कि खीर का प्रयोग खाली पूजा के लिए नहीं या मौज मस्ती में मिठाई के रूप में अन्य जो बताशे या खिलौने होते हैं चीनी के बने हुए, उसके साथ सेवन किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग ये है, ये अपने में हल्का होता है और इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों में हमें लाभ होता है, अर्थात इसकी उपयोगिता खाली पर्व तक सीमित नहीं है। आपने देखा होगा, खीर का प्रयोग शादी में भी खूब होता है, यहाँ तक कि जब किसी की मृत्यु होती है तब भी हम खीर का उपयोग करते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय है, खीर जो है उसका स्थान कुछ अग्रिम है, यानी कि यूं कहिए विशेष है। और आप ये जानें, खीर में ऐसी क्या बात है कि इसका प्रयोग हम करते आ रहे हैं। देखिए आप, खीर जो है अपने आप में हल्की होती है, इसके अंदर पर्याप्त कैल्शियम होता है, कुछ मात्रा आयरन की होती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट या शुगर नहीं होती है, फैट इसमें बहुत कम होता है, इसके अंदर प्रोटीन पर्याप्त है और इसके अंदर आप देखेंगे विशेष तौर से विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए इसके अंदर प्रयोज्य अंग होते हैं, या यूं कहिए इसकी संरचना ऐसे विटामिन्स या मिनरल से बनी होती है। अब रही बात है, जो खीर है, यदि हम इसको डेली लेंगे अर्थात अपने जीवन में इसका सेवन करेंगे, तो हल्का भोजन के रूप में इसका सेवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसका प्रयोग करने से हमारे शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा आती है, शरीर हल्का रहता है, हमारा पाचन ठीक रहता है, अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम के ठीक रहने से हमारा जो मल विसर्जन है वो भी ठीक होता है। कभी कभी तो हमने ये देखा है कि यदि आप इसको खीर को पानी में भिगो के लेंगे तो लूज मोशन या दस्त लगे हों तब भी इसका लाभ होता है। जिन लोगों को जोड़ों के दर्द हैं अर्थात हड्डियां कमज़ोर हैं, इसका प्रयोग करेंगे तो अवश्य ही उनको लाभ मिलेगा। इसकी एक विशेषता और है, जिस प्रकार से कभी उल्टी लग जाए या जिन लोगों को ऐसी मारक या कैंसर जैसी घातक बीमारियां हैं जिसमें भूख भी कम हो जाती है, हल्का बुखार भी रहता है,
शरीर का वज़न कम हो जाता है, खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती है, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ऐसे में यदि हम खील का प्रयोग उनको कराएंगे तो निश्चित ही जो उसके साथ संबंधित लक्षण हैं वो उसमें तो इसका प्रभाव अवश्य होगा ही, वो अवश्य ही कम होंगे। साथ साथ एक प्रकार से हमारे शरीर को पोषण देगा। जिनका वजन कम हो रहा है उसमें भी लाभ होगा। उल्टियाँ होती हैं जो, वो भी रुक जाएंगी। यानी मेरा कहने का अभिप्राय है, कैंसर जैसी मारक अवस्था में भी यदि हम खील का भोजन करेंगे, बेशक आप 2-2 घंटे के बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में जितना आपका शरीर उसको हजम कर पाए ट्राई कर सकते हैं। अवश्य ही आपको कैंसर जैसे रोगों की अवस्था में भी इस खील का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तो मैं आपको एक बार इस खील का जो प्रयोजन है, उसका जो उपयोग है, वो मैंने आपको बताया। पर यदि आप अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखना चाहते हैं तो बेशक आप दूध में डाल के या गर्म पानी में डाल के इसका सेवन, या सूखा भी आप इसको खा सकते हैं, चाहे इसके साथ आप गुड़ भी खा सकते हैं। या जिन लोगों को शुगर या डायबिटीज़ नहीं है वो दिवाली में पूजा में खील के साथ जो हम खिलौने, बेशक उनका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ है, ये जो शताब्दियों से इस्तेमाल होने वाली खील है जो कि धान से बनती है, क्योंकि धान हमारे देश का एक मेन क्रॉप है, इसका हम प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही हमको लाभ होगा। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है, वो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, वे भी इसको खील का प्रयोग करेंगे तो आपका पेट भी भरा रहेगा, शरीर के अंदर जो शुगर लेवल है वो भी नहीं बढ़ेगा, आपका लीवर भी साफ़ रहेगा, आपका पेट भी साफ़ रहेगा, आपका लीवर फैटी लीवर नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल आपका नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें सारे ऐसे प्रयोज्य अंग हैं इसके कंपोजिशन के अंदर, वो किसी भी सूरत में आपके शरीर को नुकसान ना देके बल्कि लाभ देंगे। तो मैं आप कहूँगा कि आप खील का प्रयोग अवश्य अपने दिनचर्या में इसका लाएं और इसका भरपूर उपयोग करेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसे हमारे जो शास्त्र हैं, अर्थात जहाँ पे डायटिक्स का जो रोल है वो आप ज़रूर इसका निभा सकते हैं, इससे आप फ़ायदा ले सकते हैं। धन्यवाद।